पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने रविवार को विजयनगर स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं। उनका मकसद केवल एक ही है, पार्टी को मजबूत करना। उन्होंने कहा कि पार्टी में जो लोग गुटबाजी कर रहे हैं उनकी बात हो जाने, उन्हें गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है। किरण चौधरी ने कहा कि आदमपुर चुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये चुनाव प्रचार के लिए आदमपुर जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि भिवानी का जो क्षेत्र है वो भी किसान काफ़ी प्रभावित हुए हैं, तो उन लोगों के मुआवजे के लिए क्या आप मांग उठाएंगे कि यहाँ के किसानों को जो है लगातार परेशानियों का जो सामना किसान के साथ तो बहुत ही ज़्यादती हमेशा ही होती है। बेचारे के साथ इतनी महंगाई हो गई है, उसकी लागत इतनी डबल हो गई है, और फिर उसके ऊपर जो है ऊपर प्रभु की भी मार पड़ती है। अभी तो चेहरे खिले हुए थे इस बारी कि भाई अच्छी फसल हुई है, अच्छी फसल हुई है। अब इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि उस बारिश से फसल का इतना ज़बरदस्त खराबा हो गया है। तो ये मुआवजे की डिमांड जो है विधानसभा के अंदर भी मैंने उठाई है, और अभी जो है भिवानी ज़िले के लिए 81 लाख जो हैं 20-21 के जो हैं वो स्वीकृत करवाए हैं। 3 बारी मैंने विधानसभा में ज़ोर शोर से इसकी डिमांड उठाई थी, तो अब जो है वो स्वीकृत होकर आए हैं। मैं बार बार ये बात कही है कि ये जो बीमा कंपनियां हैं प्रीमियम लेने के समय तो पूरा प्रीमियम ले लेती हैं, केसीसी कार्ड से जो है उनका जबरन जो है पैसा काटा जाता है किसान भाइयों का, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तब 100 तरीके की आनाकानी होती है। तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और सरकार को संज्ञान इसके ऊपर लेना चाहिए। विधानसभा में पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी मैंने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था। मैडम, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार के अंदर रुपया जो है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है, काफ़ी दिक्कतें भारतवासियों को आ रही है, महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। क्या कहेंगे, किसकी कमी मानते हैं आप? ये तो अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा चुकी है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अब ये कोविड के बाद जो है आप देख रहे हैं सारे काम धंधे जो हैं सबके पिट गए। जो बेरोज़गार ये जो है वो चरम सीमा पर है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है। तो ये तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। नहीं तो वो तो उनका काम है जी, हर एक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी उतारती है। तो बीजेपी ने और आम आदमी ने अपना प्रत्याशी उतार दिए हैं, कांग्रेस भी जो है मेरे ख्याल में प्रत्याशी जल्दी उतार देगी। क्या क्या मानती हैं आप, क्योंकि आदमपुर में जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, कांग्रेस इसका फ़ायदा उठा पाएगी? हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बार बार कहते हैं कि गढ़ जो है कांग्रेस का था। आप भी लगातार कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो वहाँ पर आज तक एमएलए बनाती है जी, लेकिन अब क्या स्थिति रहेगी? स्थिति तो अब ये चुनाव के जो परिणाम है वो बाद में बताएंगे, उससे ही पता चलेगा ना जी। ये तो गर्व के वो कहते हैं मैं कोई वो भविष्यवाणी जो है वो तो मैं कर नहीं सकती। तो वो तो होगा। आप लगातार पूरे हरियाणा में भी जा रही हैं, लोगों के बीच में भी जा रही हैं, क्या आदमपुर में भी जाएंगी आप इसी तरह से लोगों के बीच में? बिल्कुल, बुलाया जाएगा तो ज़रूर जाएंगे। क्या मानती हैं आप? हालांकि आपने बेशक से ये कहा है कि भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वहाँ की स्ट्रेटजी पहले जब कांग्रेस थी तो अब क्या मानती हैं, क्या कांग्रेस? हमने अपनी तरफ से हमने अपनी कार्रवाई करनी है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को जो है पूरी तरह से सक्रिय करना है, और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए वो मैं काम कर रही हूँ। कांग्रेस लगातार जिस प्रकार से गुटों में बढ़ती जा रही है, अब फिलहाल जो है अभी भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि कई गुट बन चुके हैं कांग्रेस में भी, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कमी जो है ये खलेगी, दिक्कतें? भैया मेरी तरफ से तो कोई गुटबाजी है नहीं। जो गुटबाजी कर रहे हैं उनसे पूछ लेना। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, हाँ, उसको लेकर के क्या कहते हैं? बहुत ज़बरदस्त ट्रेमेंडस रिस्पांस जो है आप देख रहे हो मिल रहा है, और ये पहली बार हुआ है कि किसी ने इस तरह का ये जो है बेड़ा उठाया है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है पैदल चल के जाना ये कोई आसान बात नहीं है। और ये केवल इसलिए करा जा रहा है ताकि लोगों को बताया जाए कि किस तरह से आज जो है जो स्थिति जो है वो आज की स्थिति क्या है, और उससे उभरें। ये जो है लोगों को ये मैसेज देने के लिए। खैर हम तो अपने आप की बात है, हम अपने आप कर लेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी राजनीतिक हलचल जो है हमेशा होती है। अब चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे ये हलचल और बढ़ती जाएगी। तो कौन कामयाब होता है कौन कामयाब नहीं होता ये तो जनता के ऊपर है। जनता जो है सर्वोपरि है, जनता परखती है। जनता ने जिसको सही देखा जनता उसको आगे लेकर आएगी।
मुद्दे तो यही हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे सारे यही मुद्दे हैं। आज के दिन तो ज्वलंत मुद्दे हैं। ये भ्रष्टाचार इतना ज़बरदस्त है। देखो, अब दूसरी पार्टीज के बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ, है ना। मैं तो आपको वो उनके पार्टी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में तो वो ज़्यादा आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। कहा आपने, बहुत अच्छी बात। ये विधानसभा में, अगले विधानसभा में आपने पहले ही पूछ लिया, इसको मैं उठाने जा रही हूँ, जोर शोर से इसको मैं उठाऊँ। जो जनहित के मुद्दे हैं, आप देखते हैं किस तरह से विधानसभा में पूरी तरह से मैं उठाती हूँ। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो मैंने ना उठाया हो विधानसभा के अंदर। और वो एक देखिए, विपक्ष भी जो है, अगर स्ट्रांग विपक्ष होता है तो उसका फ़ायदा ये होता है ना। पार्टी पावर में तो आती हैं जाती हैं, लेकिन एक स्ट्रांग विपक्ष हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो विपक्ष ही जो है असलियत जो है सरकार की उसके सामने लेके आ सकता है। और विपक्ष अगर नीचे से हाथ मिला ले तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। गाँव में ना एक दो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये जो है, इस बात को मैंने पहले भी उठाया था। एक तरफ तो जो है कहते हैं शिक्षा का प्रति जो है ध्यान दो, और जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो ये इस तरह से जो स्कूल जो बंद करे जा रहे हैं, इसके मैं टोटली विरोध में हूँ। क्योंकि चाहे कम बच्चे हों, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप के पास साधन नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर भेज दें। एक बारी तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये भेजकर उसको पैसे दे देंगे, पर दूसरी तीसरी बार थोड़ा ये होगा। फिर वो बच्चे जो गरीब आंचल के बच्चे हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये स्कूल बंद करना जो है उसके बिल्कुल हक में मैं नहीं हूँ। ये इसके मैं बिल्कुल इसके हक में। मैडम, एक क्वेश्चन हो रहा है, उसके बारे में आपका बताइए क्या है? आप मेरे को कह रहे हो बार बार विधानसभा में उठते हैं, कौन उठाता है? मैडम, एक बात तो आपकी तरफ से उठा था। एक ही बार उठा? एक बार जेपी दलाल की तरफ से। जेपी दलाल की तरफ से क्या उठा था? एक बार उन्होंने कहा था भी हम जो डायरेक्ट जोन में जो गांव चले गए हैं उनके लिए पेयजल के लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे। क्या विशेष अभियान चलाया? वो चलाया नहीं, तभी तो पूछ रहे हैं मैडम आपसे। ये अब विधानसभा में जब भी बात उठी है, हर विधानसभा में, एक या दो बारी नहीं भाईजान, हर विधानसभा में, जरा पूरा सोशल मीडिया मेरा देखा करो आप, हर विधानसभा में पानी की बात मैंने कही। भिवानी का जो पानी है वो काटा गया है, हमारी जो नहरें हैं उसका पानी काटा जा रहा है और वो जो है कहीं और डाइवर्ट करा जा रहा है, जिसका नतीजा ये है जो हमारा इख्तियार है पानी का, भिवानी ज़िले का, वो हमारे को पूरा नहीं मिल पा रहा। ऊपर से SYL नहर के ऊपर जो है वो पूरी तरह से राजनीति, कोई भी सरकार है वो राजनीति करती आई है, वो राजनीति जो है उसको राजनीति के भेंट जो है चढ़ा दिया है। इलेक्शन के टाइम खाली SYL नहर सामने आती है, उसके बाद कोई जो है SYL नहर का कोई पूछता नहीं है। वैसे जो है SYL नहर के ऊपर पाखंड किए जाते हैं, जो है भूख हड़ताल करी जाती है, यही मंत्री करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये सब पाखंडी है, ये सब पाखंड के काम है, कोई काम नहीं है। सच्चाई ये है कि भिवानी के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, और वो ज़्यादती जो है हमेशा विधानसभा के अंदर मैंने जोर शोर से भिवानी की आवाज़ उठाई है, और जिसका जो है मैं जब उठाती हूँ तो उसका नतीजा भी आता है। अब जो है जैसे मुआवजा आपको मिला, और ये सारी चीज़ें जो हैं, पानी का जो है सिलसिला जो है, डार्क जोन की बात जो है ये बिल्कुल सत्य है। बहुत सारे हमारे इलाके जो हैं डार्क जोन के अंदर चले गए हैं, और इसका खाली एक ही तरीका है कि वो जो हमारा ये हमारे को पानी जो है सही मात्रा में मिले। वो सही मात्रा में जब तक पानी हमारे को नहीं मिलेगा ये तो और बढ़ता जाएगा। जो चौधरी बंसीलाल जी ने जो काम करा था वो आज जो है इसलिए करा था ना कि जहाँ पे टीबों के अंदर हमारे ये उगा करती थी, अब उगने शुरू हो गई थी स्ट्रॉबेरी, अब जो है वही दोबारा से हमारे वही हालात आने के कागार के ऊपर हम खड़े हो जाएंगे। अब कहीं पे, अब आप देखिए भवानी खेड़ा में मैं गई, हमारे बापुड़ा में सारी जगह पर पानी खड़ा हुआ है, कितने सालों से पानी खड़ा हुआ है, पानी की निकासी नहीं है। मैंने विधानसभा में 10 बार ये बात उठाई है कि जहाँ पे पानी खड़ा है वहाँ पे फसलें तो खराब हो गई हैं, ज़मीन खराब हो गई है, लेकिन आप कोई ना कोई, दादरी जिला है, दादरी के जो हैं ऐसे 9 गांव हैं जहाँ ये पानी खड़ा हुआ है, कि आप कोई ना कोई ये सिस्टम बनाइए ड्रेनेज का कि जहाँ से ये पानी निकाल कर जो है उस जगह लेके जाया जाए जहाँ पानी नहीं है। इकट्ठे होके मुझे बताएं ताकि उनकी जो है फिर आवाज़ मैं आगे उठाऊंगी। मैं तो जो जनता की आवाज़ है
हर चीज़ के लिए आप जानते हो अग्रणी रहती हूँ, कभी भी किसी चीज़ के लिए ना तो मेरी ज़बान क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, किसी तरह से हर तरीके से मुखर ही रहती है। अन्याय के खिलाफ उसके खिलाफ आज वो हाल क्या हो रहे हैं, बेरोजगारी का आलम इतना है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है, जो हाल हैं आज हमारे राहुल जी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा जो है उस पर निकले हुए हैं, इसीलिए ना कि जो है ये सारा का सारा लोगों को अवेयर करा जाए, लोगों को बताया जाए कि असलियत हो क्या रही है। तो जो जायज़ बात है वो चाहे कहीं भी हो, उसके लिए जो है मैं, आप समझते हो, कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ कभी। बीजेपी वहाँ पर भी अपना कल चंडीगढ़ में मीटिंग ली है, वहाँ पर जो है अपने कार्यकर्ताओं की जो है वो पूरी तरह से सूची तैयार करके उनकी जो है वहाँ पर लगाई है, ड्यूटीज़ लगाई हैं। कल मैं जाऊँगी जींद जाऊँगी, वहाँ पे भी कार्यकर्ताओं को जो है आह्वान करके उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। देखिए आदमपुर जो है वो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पार्लियामेंट का हल्का पड़ता था, तो आदमपुर के अंदर बहुत तगड़े कार्यकर्ता हैं, और अगर उनको जो है इकट्ठा लेकर चला जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है हमारी जीत होगी, और अगर उनको एक तरफा करा जाएगा तो फिर तो बात और है। ये जो है मेरे खास जो शुभ चिंतक हैं ना, वो ये बातें फैला रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उंगली लगा कर इसको भी बाहर कर दो, पर मैं लड़ाई लड़ने वालों में से हूँ भैया। मैंने भिवानी की लड़ाई लड़ी है, महेंद्रगढ़ भिवानी की लड़ी है, हरियाणा की लड़ाई भी मैं लड़ूंगी और जरिए लड़ूंगी, और जो हमारा जो कार्यकर्ता है उसके दम कम के ऊपर लड़ूंगी, यहाँ पे सिंह और सच्चाई की और ईमानदारी की लड़ाई। यहाँ पे सिंह चौटाला आए थे, वो कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक कर कांग्रेसियों को बाहर निकाल देंगे। अगला नंबर उन्होंने किरण चौधरी का बताया था कुछ देर के बाद। तुम बताओ मुझे भैया, अब तो रहते तो कह रहे थे वो, तो खैर वो जो कह रहे थे वो कह रहे हैं, पर आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से क्या कहते हैं वो हथियार डालने वालों में से हूँ क्या? प्रयास काफी तेज है किसके प्रयास? हुड्डा साहब के। वो उनसे पूछना, हुड्डा अगर जो वो प्रयास कर रहे हैं तो वो जाने, लेकिन जो है भैया आप जानते हो मेरे को कितने साल हो गए मेरे को आपके बीच में, 18-19-20 साल हो गए। अब नहीं अगर हरियाणा वाले मेरे को पहचान पाए तो कौन पहचानेगा? हमने तो लड़ाई लड़ी है, ईमानदारी की जायज़ लड़ाई, लोगों की आवाज़ की लड़ाई, और वो आवाज़ को मैं मध्यम नहीं होने दूंगी, चाहे कोई भी क्यों ना। सही कह रहे हैं आप, ये अभी आज ये बात भी मेरी डीसी साहब से हुई थी, गुड क्वेश्चन। उन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसा मुआवजा है वो, जिसके वो डिटेल्स मेरे को पूरी देंगे, कि कुछ ऐसा है जो अभी तक जो है लोग लेने नहीं आ रहे हैं, तो वो उसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ या तो बीमा कंपनियों से ले लिया है या वैसा ले लिया है, तो वो उसके अंदर इनके आंकड़े जो हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम ये मैच कर रहे हैं और ये तुरंत जो है ये जल्द से जल्द इसका हम ये कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैंने भी उनको आज यही बात आपने जो कही, मैंने यही कहा कि बीमा कंपनी जो है वो उनको मुआवजा नहीं दे रही। हाँ, कुछ के आधार बेस पेमेंट कर दी उन्होंने, हाँ, लेकिन कुछ की नहीं आधार रही। के दी। हाँ, तो जो रह गए हैं वो उनका कृपा करके वो सारे के सारे इकट्ठे होके मुझे बताएं, ताकि उनकी जो है फिर आवाज़ मैं आगे उठाऊंगी। मैं तो जो जनता की आवाज़ है हर, और पूछिए। मैडम आदम बीजेपी ने घोषित कर दिया, बीजेपी ने घोषित कर दिया, आम आदमी ने घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किया। तो भैया ये तो हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हम तो इस बारी उम्मीदवार के चयनों की लिस्ट के अंदर नहीं हैं। मैडम हरियाणा हमारी मेरे ख्याल में जनवरी के आसपास के जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल जी की, जनवरी के अंदर वो है, अभी जो है पूरा उसका तय नहीं हुआ है रोड मैप, वो जैसे ही तय होगा वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। 2 जगह से निकलेगी, एक बारी पलवल साइड से निकलेगी और एक इधर से जीटी रोड अम्बाला साइड से। सो मतलब वो टच करते हुए इस तरह से निकलेंगे ना आगे, तो वो हम आपको बताएंगे जब समय आएगा। वो पूरा उसका आप कह रहे हैं प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है कि AICC के अंदर बैठकर जो है मंत्रणा करी जाती है कि किसको मतलब आवेदन आते हैं, उन आवेदन के ज़रिए जो है प्रक्रिया होती है कि भाई किसको देनी है किसको नहीं देनी है। तो इस बारी जो है सारा वो काम जो है आप जानते हो एक ही तरफा काम हो रहा है, तो वो अब वो ही संभालें और जिम्मेदारी भी फिर वो ही लें जो कर रहे हैं। का सामना भी देखो हो सकता है वहाँ पर। देखो गुटबाजी हमारी तरफ से तो है नहीं, हम तो जो है जो अपेक्षित हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ बनकर आप देख रहे हो। मैं तो पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर निकल रही हूँ, 4-5 ज़िले मैं कवर कर चुकी हूँ। कल जो है 2 दिन का पड़ाव मेरा जींद का है,
तो ये इसलिए मैं निकली हूँ ताकि सबको ये मालूम होना चाहिए कि खाली भिवानी तक सेंट्रिक नहीं है हम, पूरा का पूरा जो है हरियाणा के अंदर हमारे लोग हैं, वो लोग हैं जो ये हरियाणा के अंदर देखिए, जब इतनी भारी बहुमत के अंदर जो कांग्रेस अपनी ये बना कर लाई थी, तो उस समय एक तो 2004 के अंदर ये जो है हवीपा का विलय हुआ था। 2005 की बात मैं 4 में विलय हुआ था, 2005 में सरकार भारी बहुमत से हमारी बनकर आई, तो विलय हुआ। उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है, हर एक ज़िले के अंदर, हर एक पॉकेट्स में उन सब ने अपना काम करा, सब ने अपना जो है योगदान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम 60 से ऊपर जो है सीटें 66 सीट्स जो हैं हम लेकर आए। सो वो जो है तब वो इसलिए था क्योंकि सब ने मिलकर काम करा। अब जब अलग अलग मतलब जब एक तरफा अगर जब काम शुरू हो जाता है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता ही है भैया। तो वो ये कि भाई जो लोग रह गए हैं बेचारे, जिनकी आवाज़ नहीं है, उनको जो है इकट्ठा रखना, उनको एकत्रित रखना, वो काम करने का सिलसिला जो है मैंने अपने कंधों के ऊपर लिया है। और मैं इसलिए सारे ज़िलों के अंदर जा रही हूँ, और जिस तरह से ज़िलों के अंदर आप देख ही रहे हो कि जो उसका जो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो तो पूरी तरह जिसका भी नुकसान हुआ है, जिस किसान का भी नुकसान हुआ है, वो कह रहे हैं, इन्होंने मेरी डीसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 17 घंटे जो है कि हम ये पोर्टल खुला रखते हैं। तो ये जो भी जिसका नुकसान हुआ है वो पोर्टल के ऊपर अपना अपलोड ज़रूर करवाएं किसान भाई, और जहाँ पे अगर पोर्टल खुलता नहीं है, कुछ नहीं होता, तो वो शिकायत मेरे को ज़रूर बताएं, ताकि फिर वो बात में आगे सरकार तक जो है ये बात को मैं लेके जाऊँ, और ये कि ये जो है ये नहीं हो रहा है और ये खाली दिखावे के वो हैं। अगर ये असलियत के अंदर, क्योंकि ये सहूलियत के लिए बनाया गया है, तो ये पोर्टल का इस्तेमाल ज़रूर करा जाए। और ये पोर्टल अगर नहीं खुलता है, 17 घंटे उन्होंने कहा है, 17 घंटे अगर नहीं खुलेगा तो फिर जो है उसका हमारे को ज़रूर हमारे को बताया जाए। तीसरी बात जो बहुत अहम बात है, बाडड़ा में गई थी, आप जानते हो, वहाँ पे ये नगर पालिका का ये जो है ये बात हुई, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। आज 31 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल में वहाँ पे किसान भाइयों को वहाँ बैठे हुए कि नगर पालिका उनको नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती वो नगर पालिका जो है उन पर थोपी जा रही है। और नगर पालिका का आप जानते हो कि ऐसी जगह में कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो वो मुझे तो पहली बात तो समझ ही नहीं आई कि ये नगर पालिका को बनाया नहीं की बात ही क्यों कही गई। और फिर उन्होंने बताया था कि जिस तरह से कि 90% ने ये कहा था कि जो है हमारे को नगर पालिका नहीं चाहिए, और ये पहली रिपोर्ट डीसी के पास आ भी गई थी, लेकिन वो सेकंड रिपोर्ट में पता नहीं क्या फर्ज करके और क्या कर दिया क्या नहीं, और उसके ऊपर थोप दी। खैर ये मेरी बात हुई है, और इसके बाद जो है ये दोबारा से अब जो है वहाँ पर ये इसको देखने के लिए दोबारा से वहाँ पे अब ये होएगी, वोटिंग होएगी, सर्वे नहीं होगा, अब वोटिंग होगी। हाँ ये जो है ये हाँ वोटिंग होएगी, और वो भी क्या कहते हैं उस ये मतलब क्या कहते हैं उसको, गांव का दर्जा नहीं ये क्या होएगी, और उस वोटिंग के ज़रिए जो है पता चलेगा कि जो है असलियत क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ये काम ये बाडड़ा का जो है नगर पालिका भी इसका ये होएगा, ताकि सरकार के संज्ञान में हम लेकर आए। उन्होंने उनको बताया, ख़ास तौर से जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बोल कर गए थे कि जो है इसकी मैं जायज़ बात सारा करवाऊँगा, तो जो भी है वो इस तरह इस ये वोटिंग के ज़रिए जो है सीक्रेट वोटिंग होएगी, सीक्रेट बैलेट होएगी, बैलेट के ज़रिए या ईवीएम के ज़रिए जैसे भी वो होएगा उसी के ज़रिए होगा, और जो मंशा लोगों की है, असली मंशा है, वो सामने लेकर आई जाएगी। सोचा था नगर परिषद के चुनाव के बाद कुछ तो जो है राहत मिलेगी लोगों को, लेकिन अब मुझे पता चला है वो जो ये सफाई कर्मचारी जो है, ये कंपनी कोई इंदौर की कंपनी है, उसको दे रखा है, उनके ऊपर इनका कोई जोर नहीं चलता। और जो आज जो है भिवानी जो है पूरी तरह से डंप बनता जा रहा है क्या, डंप बन ही गया है पूरी तरह से। तो मतलब देख के बड़ा दुख होता है। और जिस तरह से वो था कि भाई काम शुरू होना चाहिए था, और वो था, फिर वही उसी में वो कॉलोनियाँ कट रही हैं, अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, और जो है प्लॉटिंग करी जा रही है, फिर वही काम जो है दोबारा से शुरू हो गए हैं। तो ये तो जो है प्रेस को आपको जो है आपके ज़रिए ये आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ये लोगों को जागरूक करो कि ये हो क्या रहा है, कि ये जनता का जो पैसा है, जनता का जो काम है, और जनता के लिए जो होना चाहिए वो ना होकर ये दूसरी तरफ जो है वही जो है वो
मतलब व्यवस्था बदल दी पर फिर वही का वही काम शुरू हो गया, उससे क्या फ़ायदा होगा। मेन जो बात आज मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि आप जानते हो विधानसभा में मैंने बड़ी ज़ोर शोर से ये बात को उठाया था मुआवजे को लेकर, जो मुआवजे का खराबा हुआ था और मुआवजा मिला नहीं था। तो 81 करोड़ जो है वो हरियाणा मतलब भिवानी के लिए वो मंजूर करवाया है, फसलों का, कॉटन का क्रॉप का 2021 का जो वो मैंने करवाया। विधानसभा के अंदर जो है 3 बारी इस बात को जोर शोर से बात को उठाई। दूसरी बात ये कि अभी जो है अभी मेरी डीसी साहब से बात हुई है और स्पेशल गिरदावरी के फिर से ऑर्डर्स मैंने करवा दिए हैं कि अभी 2 दिन के अंदर जो ये बारिश इतनी ज़बरदस्त हुई है फिर से उसमें भी फसल का खराबा हुआ है। इस बारी तो 4 फसलों का खराबा हुआ है, कॉटन, ग्वार, बाजरा और मूंग। तो इसका जो है पूरी तरह से जो है सरकार इसकी गिरदावरी जो है वो करवा के और किसानों को जो उनका बनता है वो उनको देना चाहिए। 50,000 रुपये कम से कम कॉटन का होना चाहिए और 35 से 40 हज़ार होना चाहिए इसका बाजरे का, क्योंकि बाजरे का तो मैं जब देख रही थी वो बाजरे के अंदर तो वो जो उन्होंने मेरे को बाजरे का वो जो कण होता है ना वो दिखाया, उसी के अंदर जम गया था, वहीं पे जो है नए जो है वो जम रहा था। तो इस तरह का इतना नुकसान हुआ है तो सरकार को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और किसान को जो उसका जायज़ मुआवजा है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि आज किसान की लागत इतनी ज़्यादा हो गई है और ये जो बीमा कंपनियां हैं ये पूरी तरह से जो है आप जानते हो कि वो जितना प्रीमियम लेने के टाइम तो पूरा ले लेती हैं, देने के टाइम जो है किसान को दर बदर की ठोकरें खिलानी पड़ती हैं।